कुछ कमेंट आते हैं, सर मुझे पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, आप दे दो। इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, अब मैं सबकी तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, या तो जाओ और ओल्ड आपके जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल सकता है। आपको थ्योरी पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि पूरे साल अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो न्यूमेरिकल से कुछ खास नहीं हो पाएगा। न्यूमेरिकल में वो बच्चे जो पूरे साल कोचिंग लेते हैं उनके भी न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं। मुझे पता है दोस्तों, कोरोना के आने के बाद बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। पूरा साल अब ऐसे ही निकल जाता है। जब एग्जाम आते हैं सर पे तो रियलाइज होता है, यार मैं काश कुछ पढ़ लेता तो आज मेरे अच्छे नंबर आ जाते। लेकिन रुको, अभी भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। अगर आप अब भी 10-15 दिन, 20 दिन, 25 दिन रख के पढ़ लोगे, अपने एग्जाम की अच्छी प्रिपरेशन कर लोगे, तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि करियर आपका मार्क्स डिटरमाइन नहीं करता, लेकिन हाँ पास होना तो ज़रूरी है ना। तो कैसे पास हो, अच्छे नंबर कैसे लाए, तो आज की मेरी वीडियो लास्ट तक जरूर से देना। अगर आपका एग्जाम है, मैं आज स्पेशली बात कर रहा हूँ बीकॉम वाले बच्चों के लिए, बट अगर आप किसी और स्ट्रीम या क्लास से बिलोंग करते हैं तब भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। आज मैं आपको टोटल 10 टिप्स देने वाला हूँ, और ये टिप्स कोई मतलब मेरे पर्सनली हैं। तो ये समझिए कि अगर आप इन सबको फॉलो कर लेते हो तो आपकी 10-15 दिन की प्रिपरेशन से भी आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है आजकल लोग ज़्यादा सर्च करते हैं कि भाई बिना पढ़े कैसे पास हो जाएं, या कम पढ़ के कैसे पास हो जाएं, या सर मैंने पूरे साल कोई पढ़ाई नहीं की है, मेरा कल एग्ज़ाम है, कुछ एडवाइस दे दो। तो ऐसे लोगों के लिए मैं पूरी रिसर्च करता हूँ, या अपने जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं भी जॉब करता था जब मैं बीकॉम में था, उसके साथ पढ़ाई करना सच ए बिग टास्क। और ऐसे में हम जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, जो मतलब यूज़ करते थे अपने पढ़ने के तरीके में, तो वही चीज़ मैं आपको आज समझाऊंगा। तो ज़रूर से देखना वीडियो को लास्ट तक, ठीक है। सबसे पहला जो पॉइंट है कि पॉइंट को आपको फॉलो करना है। अगर आपने एक भी पॉइंट मिस कर दिया तो आपका नुकसान भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि मैंने देखा है यूजुअली बच्चों का पढ़ने का तरीका क्या होता है। हमने कोई क्वेश्चन बैंक परचेज किया, जब हमारे एग्जाम नियर बाय होते हैं, क्वेश्चन बैंक परचेज किया, रट्टा एप्लीकेशन शुरू कर दिया, ठीक है। रट्टा एप्लीकेशन शुरू कर दिया, देन उसे हमने लीव कर दिया। अब उस रट्टा एप्लीकेशन से आप अच्छे से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। मान लीजिए क्वेश्चन की थीम बदल कर आ गई तो क्या करोगे, या फिर उस क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन नहीं आया तो क्या करोगे। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। इन सब चीज़ों को साइड में रख के सबसे पहली चीज़ है मेक स्मॉल टारगेट। अब ये स्मॉल टारगेट क्या होते हैं, मैं आपको एक लाइन में अगर उत्तर दूं तो आप घड़ी देखकर मत पढ़ो, टॉपिक देखकर पढ़ो। जैसे आपने सपोज कोई थ्योरी का अपने सब्जेक्ट उठा लिया और आपने ये सुनिश्चित कर लिया कि भाई मुझे इसका एक चैप्टर अभी फिनिश करना है, या 4 लॉन्ग क्वेश्चन याद करने हैं, या 2 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, और इन्हें करने के बाद ही मैं उठूंगा। इसे कहते हैं स्मॉल टारगेट। जनरली हम ये इस तरह की तैयारी ज़्यादा बच्चे करते हैं। 3 बज रहे हैं, चलो 2 घंटा पढ़ लेता हूँ, कल एग्ज़ाम भी है या नेक्स्ट वीक एग्ज़ाम भी है। अब उस 2 घंटे में वो 4 बार तो अपना फ़ोन चेक करते हैं कि व्हाट्सएप पे रिप्लाई आया कि नहीं आया, मेरी फेसबुक फ़ोटो पे कितने लाइक आए, बीच में मम्मी ने आवाज़ मार लिया, हमारा मन नहीं हुआ पढ़ने का, उठ के चले गए फिर आगे। ऐसे पढ़ाई कभी नहीं हो पाएगी। स्मॉल टारगेट्स बहुत ज़रूरी हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस के, सिलेबस के, चैप्टर वाइज टारगेट बना के तैयारी करोगे तो जल्दी हो जाएगा। गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके लिए जब भी मैं बताता हूँ ना तो कुछ कमेंट आते हैं, सर मुझे पिछले सालों का क्वेश्चन पेपर नहीं मिल पा रहा है, आप दे दो। देखो सिंपल सी बात है, इंडिया में कितनी सारी यूनिवर्सिटी है, अब मैं सबकी तो सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, या तो जाओ और ओल्ड आपके जो क्वेश्चन बैंक है वहाँ मिलेगा, ऑनलाइन वेबसाइट पे मिल सकता है। आपका कोई सीनियर स्टूडेंट है उससे ले लो। आपके कॉलेज के बाहर कोई स्टेशनरी की शॉप है, बुक स्टॉल है, वहाँ आपको हेल्प मिल सकती है, ठीक है। इतना सा है आइडिया। नेक्स्ट बात करेंगे गो फॉर थियोरेटिकल वन, यानी कि आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है। क्योंकि पूरे साल अगर आपने पढ़ाई नहीं की है तो न्यूमेरिकल से कुछ खास नहीं हो पाएगा। न्यूमेरिकल में वो बच्चे जो पूरे साल कोचिंग लेते हैं उनके भी न्यूमेरिकल गलत हो जाते हैं, तो आप तो फिर भी तैयारी नहीं कर पाए। तो आपको थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। टारगेट बना के चल के थ्योरी पढ़ते रहें, और इसका तरीका मैंने बता रखा है, मैं बार बार वो चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। प्रीवियस वीडियोज़ देख लें, उन्हें मैंने सब समझाया हुआ है। फोकस ऑन डायग्राम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मैं इम्प्लीमेंट कर चुका हूँ भाई, और उसका मैं रिजल्ट भी देख चुका हूँ। फ़ायदा मिलेगा। जो लोग इस बात को इग्नोर कर देंगे उन्हें कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। डायग्राम्स होते हैं, आपने कोई ट्री बना दिया, बुक बना दिया, कुछ भी बना दिया आपने, और उसमें हेडिंग्स लिख दिए, तो आपका एक पेज फिलअप हो जाता है, और एक अच्छा अट्रैक्शन आ जाता है ना, इंप्रेशन अच्छा चला जाता है। ये सब चीज़ें होती हैं। गो फॉर द ईजीएस्ट यूनिट। देखो जब हम पढ़ने के लिए बैठते हैं,
टाइम कम होता है और अचानक से कोई हार्ड टॉपिक हमने पढ़ लिया, मूड और ख़राब हो जाता है, सारा मूड ख़राब कर दिया, है ना। तौबा तौबा तौबा। तो उसका तरीका क्या है? उसका तरीका सिंपल सा ये है कि आप जब भी पढ़ने के लिए बैठो तो सबसे इजी टॉपिक जो आपको लगता है कि शायद मुझे आता है या मैं इसे जल्दी कर पाऊंगा, उससे स्टार्ट करो। जब इजी से स्टार्ट करो, अगर न्यूमेरिकल भी कर रहे हो तो इजी से स्टार्ट करो, उससे आपका पढ़ाई में इंटरेस्ट बनने लगेगा, फ्लो बनने लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट आता है इंटरनल एग्जाम चैप्टर्स जो है वो आर द मस्ट। मतलब जैसे अगर आप एक रेगुलर स्टूडेंट हो तो आपके इंटरनल एग्जाम्स भी हुए होंगे, है ना, कॉलेज में क्लासरूम में टेस्ट भी हुए होंगे। तो वो जो इंटरनल एग्ज़ाम और टेस्ट होते हैं उसमें जो कुछ आया है उसको ज़रूर से नोट डाउन कर लो, उसको जब पहले ही तैयारी कर लो उसकी। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है टीचर्स को पता रहता है, फैकल्टीज़ को पता रहता है क्या कुछ आ सकता है एग्ज़ाम में, वो उस चीज़ पर ही फोकस करके ज़्यादातर टेस्ट वगैरह में देते हैं। तो अगर आप उसे कर लोगे तो आपका फ़ायदा होगा। समझ में आ गई बात? तो जी हाँ, तो इंटरनल एग्ज़ाम्स जो चैप्टर्स हैं उनको ज़रूर से तैयार कर लें। मैं चैप्टर के साथ साथ यहाँ पे टॉपिक भी लिख देता हूँ। इंटरनल एग्ज़ाम पे जो टॉपिक्स हैं, जी हाँ, जो आपके टॉपिक्स हैं उसको भी ज़रूर से कर लें। नो रट्टा, ओनली कॉन्सेप्ट वर्क। मैं बार बार ये लाइन दोहरा रहा हूँ, रट्टाफिकेशन मत करना। बड़ी क्लास में क्वेश्चन की थीम चेंज हो जाती है ना, और ऐसे में आप अगर वही आंसर दोगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं पक्का कह रहा हूँ। यूज़ गूगल एज अ टीचर। गूगल को भाई टीचर की तरह यूज़ करो ना। गूगल से फालतू के सवाल पूछना बंद करो और काम के सवाल पूछना शुरू करो। आपको कोई भी क्वेश्चन, मान लीजिए आप एक थ्योरी का क्वेश्चन रीड कर रहे हो, उसमें कोई एक लाइन आ गई, एक वर्ड आ गया जो आपको समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए तुरंत गूगल पे वो टाइप करो, आपको उसका हिंदी अनुवाद पता लग जाएगा, उसकी और डिटेल्स पता लग जाएगी, पूरा विकिपीडिया आपके सामने आ जाएगा। तो इसमें आपकी हेल्प होगी। तो गूगल में हम ऐसे हेल्प ले सकते हैं, इससे पढ़ाई हमारी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती है। मेक द फर्स्ट इंप्रेशन, ये मैं बार बार कहता हूँ, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में हो तो अपनी कॉपी पे पहले क्वेश्चन, पहले पेज पे वो वर्क करना है जो आपको 100% आता हो, जिससे कि आपके एग्जामिनर पर इंप्रेशन अच्छा पड़े। चाहे आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, पहला क्वेश्चन जो होना चाहिए वो हमेशा परफेक्ट होना चाहिए कि एग्जामिनर ने बस टिक किया, फुल बटा फुल मार्क्स दे दिए। इंप्रेशन अच्छा पड़ता है। सफाई, आपकी जो राइटिंग है, सब चीज़ों पे फोकस करना है। और लास्ट बात है, अटेम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। कुछ भी छोड़ के नहीं आना, सब कुछ करके आओ, फाड़ दो, आग लगा दो, ताकि मज़ा आ जाए, अच्छे नंबर आपके आ जाए। भाई दुनिया में कहीं से भी आप ये वीडियो देख रहे हो या किसी भी टीचर से बात करोगे, इनके अलावा कोई टिप्स नहीं है। अब मैंने सारे टिप्स आपको एक ही वीडियो में दे दिए, इन्हें आपको बस इम्प्लीमेंट करना है। और आपकी चाहे पूरे साल आपने तैयारी की हो ना की हो, आपके कोई भी ईयर के एग्ज़ाम है, आप इनको इम्प्लीमेंट करें एंड रिजल्ट देखो आप, फिर आपका जो आप सोच के बैठे उससे अच्छा ही आएगा। आई होप सो एंड आई विश। ठीक है, चलिए स्टार्ट करिए पढ़ाई को। बेस्ट ऑफ लक है, वो हमेशा आपके लिए रहेगा। थैंक यू वेरी मच।